Assalamu alaikum. So our next topic is scalar and vectors. So for that हम एक एग्जांपल करेंगे. देखें यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है and a person is standing aside. So मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बॉक्स किस तरफ मूव करेगा. बॉक्स क्या इस तरफ जाएगा या बॉक्स इस तरफ जाएगा. सो अगर आपका आंसर है बॉक्स इस तरफ जाएगा या आपका आंसर है बॉक्स इस तरफ जाएगा तो दोनों आंसर गलत हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि वो शख्स किस तरफ फोर्स लगाएगा हम नहीं बता सकते कि बॉक्स किस तरफ जाएगा. सो यहाँ पे हमें डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है. अब आप बता सकते हैं बॉक्स किस तरफ जाएगा. बॉक्स लेफ्ट साइड पे जाएगा. ओह सॉरी, राइट हैंड साइड पे जाएगा. ओके, नेक्स्ट, अगर एक और शख्स यहाँ पे फोर्स लगा रहा हो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अब मुझे बताएं क्या होगा. बॉक्स इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा. सो बॉक्स इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है और बॉक्स रेस्ट पे भी हो सकता है. वो कैसे? अगर ये फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन और इसकी फोर्स है 5 न्यूटन, तो बॉक्स इस तरफ जाएगा, राइट. अब अगर इसकी फोर्स 55 न्यूटन हो जाए फिर इस तरफ जाएगा, और अगर अब दोनों की फोर्स ही 55 न्यूटन हो जाए तो वो बैलेंस कर देगा और बॉक्स मूव नहीं करेगा. सो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि एक तो हमें डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है और एक मैग्नीट्यूड का पता होना ज़रूरी है. जब तक ये दोनों चीज़ों का पता ना हो हम ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि क्या होगा फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज. और उन फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जांपल फोर्स, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा एक्सेलरेशन थ्रू न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू एम में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की होगी. इसका जो सिंपलर वर्जन है दैट इज नोन एज स्केलर which requires only magnitude for their complete description. For example, mass, speed. mass है 5 किलो आपने कोई वेजिटेबल खरीदनी है तो इट डजेंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, यू जस्ट नीड टू गो एंड बाय इट. लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि जब तक क्लियर नहीं होगा फोर्स के केस में डायरेक्शन का तो आप उस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते. सिर्फ डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड भी. So these are the some scalar and vector quantities. Mass is a scalar quantity, length is a scalar, distance is a scalar, speed is a scalar, power, energy, work. इनके जो वेक्टर काउंटर पार्ट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर काउंटर पार्ट ऑफ डिस्टेंस. स्केलर यानी अगर सिर्फ आप फासले की बात करें तो वो स्केलर है डिस्टेंस, लेकिन अगर आप एक खास डायरेक्शन में फासले की बात करें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी एक खास आपने डायरेक्शन फिक्स कर दिया तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा. अगर आप सिर्फ बात करें स्पीड की तो वो स्पीड है, लेकिन अगर आप उसके साथ डायरेक्शन भी ले लें तो वो वेलोसिटी बन जाएगी. इसी तरह एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, फ्रिक्शन और मोमेंटम ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है. ओके, नाउ लुक एट अ सिंगल वेक्टर. एक सिंगल वेक्टर के साथ क्या होगा, देयर इज अ मैग्नीट्यूड कि उस वेक्टर की लेंथ कितनी है, एंड देन देयर इज अ डायरेक्शन कि वो एरो साइन किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. और उसी वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करें तो देन देयर इज अ कोस थीटा एंड देयर इज अ साइन थीटा. जब भी आपकी कोई फोर्स किसी एंगल पे लग रही हो तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते एट एन एंगल. वी नीड एन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट. तो ये फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रस्सी है और कोई शख्स उस रस्सी से किसी चीज़ को पुल कर रहा है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कुर्सी है, तो अगर आप थीटा लें तो कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, साइन थीटा से करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा. तो दिस इज हाउ यू कैन रिजोल्व अ वेक्टर इनटू अ कंपोनेंट. तो एक हम अभी एक सिंगल वेक्टर पे, अगर एक वेक्टर है तो क्या क्या हो सकता है.
वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन होगी। उस मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को डायरेक्शन की बेस पे आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कोस थीटा के साथ आएगा, वर्टिकल साइन थीटा के साथ आएगा। इसी तरह अगर आपके पास वेक्टर ए है और उसका आपने नेगेटिव हो वेक्टर बनाना है, उसका उल्ट रिवर्स रेसिप्रोकल, तो आप क्या करेंगे, जस्ट उसको -a कर देंगे तो वो आपका बन जाएगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसी तरह नल वेक्टर की बात करें तो अगर वेक्टर ए है तो नल वेक्टर से मुराद जस्ट जैसे कि हम आम स्केलर मैथमेटिक्स में ज़ीरो डिफाइन करते हैं, इसी तरह यहाँ पे हम नल वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर बेसिकली एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है क्योंकि वो सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स बेसिकली अगर आप एक ए वेक्टर में से दूसरा वेक्टर ए ही माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास जो है वो नल वेक्टर आएगा या जिसे जीरो वेक्टर कहते हैं। नाउ कंसीडर टू वेक्टर्स, आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो आप इनके साथ क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि इसको सम कर सकते हैं, और सम करने के लिए हम हेड टू टेल रूल लगाते हैं, विच सेज के पहले वेक्टर की टेल को आप दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाएं। जो पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला रहा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हम यहाँ पे स्लाइड पे देखते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, अगेन अगर ए वेक्टर ए है और बी है और उसको आप हेड टू टेल उसे सम कर रहे हैं कि पहले वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से मिले, तो वो वेक्टर जो पहले वेक्टर की हेड को पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाए उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली क्या रखता है, कंबाइन इफेक्ट रखता है दोनों वेक्टर्स का, इसे हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेड टू टेल रूल उससे इम्पोर्टेंस नहीं है लगाना, जितना कि ये कि दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है हेड टू टेल रूल। ओके, अगर आपके पास एक वेक्टर है एफ एक्स, यानी अब आपको कंपोनेंट्स दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लें तो उसके लिए एक ये कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने पहले पढ़े तो ये जो फॉर्मूला है ये रिजल्टेंट बताता है कि अगर x कंपोनेंट को स्केयर लें दूसरे y कंपोनेंट का स्केयर करें तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहिए तो आगे मैग्नीट्यूड, अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहें तो क्या करें, दूसरे एफ वाई को एफ एक्स से डिवाइड करते हैं और उसका टेन इनवर्स ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। तो अगर आपको कंपोनेंट्स दिए जाएं, पीछे हमने क्या किया था, एक वेक्टर था उसके कंपोनेंट्स लिए, इधर क्या है, अगर कंपोनेंट्स दिए जाएं और असल वेक्टर निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये सेम फॉर्मूला आप एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है 3i - 5j और इसकी मैंने मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, पहले कंपोनेंट का स्केयर 3 स्केयर, दूसरे कंपोनेंट का स्केयर -5 स्केयर। So 3 3s are 9, 5 5s are 25, so that becomes 34 under root। So इस v वेक्टर जो कि 3i - 5j है, i यूनिट वेक्टर है लॉन्ग x एक्सिस, j है यूनिट वेक्टर लॉन्ग y एक्सिस, ये उसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो ये जो वेक्टर है 3i - 5j, ये 34 जो कि तकरीबन 6 बनता है, 6 मैग्नीट्यूड, तकरीबन 6 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। अच्छा, ये है 6 मैग्नीट्यूड। अगर एक कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास समहाउ 1 आ जाए तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला भी है जो कि अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स फ्रॉम एफएससी, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न ज़्यादा इंटर लेवल पे नहीं है, मैट्रिक लेवल पे। तो इसका फॉर्मूला है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। So if a vector is divided by the magnitude of the same vector, you will get the definition of unit vector और उसका symbol क्या है, hat, a hat। Okay, okay, so this concludes our discussion on scalar and vectors for mostly concerning the educators preparation for the physics। तो इससे relevant जो questions हैं वो practice करें and that will help you in preparation for this particular chapter। Okay, Allah Hafiz।